मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अभी इसके पहले हमने आप लोगों को वीडियो भेजी थी बहुपद की, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी लगाए होंगे। अभी तो समझाया गया तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसी बहुपद को आगे बढ़ाते हुए हम उसमें फिर हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते कि बहुपद कैसा होता है, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, चार पदी बहुपद, ये सारी चीज को आपको समझ में आ गया होगा उस वीडियो में। उसके आगे की बात करते हैं। द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध हम पढ़ते हैं। आगे की बात करते हैं पार्ट बी बहुपद का। ये है बहुपद। एकदम बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहिएगा, मतलब इधर ही मत बनाइए। पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। मूलों तथा गुणांकों में संबंध। मान लीजिए कि माना कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद है। आगे आपको द्विघात समीकरण भी पढ़ना है। अगर इसके बराबर हम 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब ऐसे अगर बराबर 0 नहीं है तो द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा जिसके मूल हैं, तब मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। इसका मतलब क्या होता है? -b/a, b क्या है? -x का गुणांक, x का गुणांक बटे a दैट इज x स्क्वायर का गुणांक, तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c क्या है यहाँ पर? c है आपका अचर पद है, बटे a है x स्क्वायर का गुणांक। ये इस तरीके से हो गया। अब अगर आपको कहा जाए कि कोई द्विघात समीकरण बनाइए या द्विघात बहुपद बनाइए जिसके मूल अल्फा और बीटा दिए हो, तो आप उसको कैसे बनाएंगे? द्विघात बहुपद बनाना जिनके मूल अल्फा तथा बीटा है, जिनके मूल अल्फा तथा बीटा दिए हैं। जिनके मूल अल्फा तथा बीटा दिए हो, तो ऐसा द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सीधे सीधे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का
गुणनफल ये होता है, यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण बनाना है जिसके दो मूल अल्फा तथा बीटा आपको दिए गए हों। आइए इसको आप लिख लिए हो तो आइए हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, आपको द्विघात समीकरण बनाना है। एक द्विघात समीकरण बनाना है, एक द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बनाइए जिनके मूल 1 व -3 है। ठीक है, जिनके मूल 1 और -3 है। द्विघात बहुपद बनाना है तथा गुणांकों के बीच तथा मूलों एक द्विघात बहुपद बनाइए जिनके मूल 1 और -3 है। मूल तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए, एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके मूल 1 और -3 है तथा मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करना है हमको। तो आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, दिया है मूल 1 और -3, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू -3। ठीक है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बीटा के -3, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 - 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा की जगह 1 है, बीटा की जगह इंटू -3 है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका -3। ठीक है, द्विघात समीकरण जो हमको बनाना है, अतः द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। क्लियर है, यहाँ पे हम मान सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल समीकरण 1 से, मूलों का समीकरण 3 से। अल्फा प्लस बीटा की मान कितना है, -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की यहाँ क्या है -3 क्यूब का 900। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2x - 3। ये आपका दो घात बहुपद बनके तैयार है। अब इसकी जांच करिए, आप जांच करिए क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर -b/a। यहाँ आइए, आप अल्फा प्लस बीटा की जगह रखिए, -b की जगह क्या है, इसकी तुलना अगर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b की जगह क्या है, हम इसको और क्लियर कर देते हैं। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें तो b की जगह क्या आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है।
तो P की जगह हम लिखेंगे 2, A की जगह क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी 1 से मल्टीप्लाई है इसलिए A की जगह 1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। यही देखिए हमने यहाँ पर प्रूव किया, ये इसको बनाया था तो ये आया कि नहीं, ये जांच है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/8। यहाँ से आप देखिए C की वैल्यू है -3, यहाँ पे देखिए C यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस -3, तो C की वैल्यू -3 है अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3। ये हो गई हमारी जांच और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, क्लियर है। अब इसके बाद हम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको हमारे ख्याल से, अगर नहीं हुआ होगा तो आप हमको बताइएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जो आपके दो मूल दिए हुए हैं, इन मूलों पे अभी आगे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अल्फा और बीटा का मान आपको रखना होगा, अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा। ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसके बारे में आइए जानते हैं। सममित फलन, सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शन में आइए, इसमें हम जानते हैं कि एक बीजी व्यंजक अल्फा बीटा सममित फलन है। एक बीजीय व्यंजक अल्फा बीटा सममित फलन है। अल्फा बीटा सममित फलन है कब सममित फलन कहलाता है, जब अल्फा व बीटा के मान को, अल्फा बीटा को परस्पर बदलने से अल्फा बीटा को बदलने पर उस बहुपद पर कोई प्रभाव, उस बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा करना हो, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आइए, सममित फलनों के कुछ परिणाम, इसको हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आगे जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको सॉल्व तो करना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन यहाँ से जाने रहेंगे तो आपको और बहुत आसानी होगी। इसके लिए जैसे सबसे पहले ये है कि जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब आप जानते हैं कि आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि कोई द्विघात बहुपद है तो उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही चीज आप जानते हैं। इसके अलावा अल्फा का मान अलग से आपको मालूम होता है या बीटा का मान अलग से मालूम हो, तब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जो कि आपको मालूम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम है। इसके लिए हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा हमको फालतू में मिल रहा है तो हम उसको
-2 अल्फा बीटा कर देते हैं, ताकि ये प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? बी है अल्फा माइनस बीटा। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करें? आपको करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। जानते हैं कैसे? आप इसको ओपन करिए, क्या होगा? अल्फा स्क्वायर, हम आपको यहाँ पे कहिए तो करके दिखा दे। यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देंगे, यहाँ पे करिए ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा -4 अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा 4 और 2 से माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसीलिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यदि अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है या बीटा के बराबर है, तब अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा आपका √ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। आगे क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तब आपको इसमें बहुत सी आसानी होगी। अब यहाँ ये हाफ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, और उसके बाद ब्रैकेट में अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है? इसे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो उससे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने किया तो अल्फा प्लस बीटा काटे 3 -3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आपको एक और है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में ले सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा की बात है तो अल्फा माइनस बीटा कहाँ से निकाल लेंगे हम? यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं इसके आगे कि अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं √ करके अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये आपका हो गया है। इसमें आप जरा सा देख लीजिए, तो इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को लगाएंगे, थोड़ा देख लें आप ध्यान से। यहाँ पर एक बुक है मेरे पास, इसे देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। यदि बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने इसलिए भी दिया है कि ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ आसान है, घर पे आप लगाइएगा। और भी क्वेश्चन अभी आसान क्वेश्चन, इसके बाद इसके जो हार्ड क्वेश्चन है उसको भी हम बताते हैं।
तो देखिए यहाँ पर दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा व बीटा। अगर इसकी तुलना आप करते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स गुणा अपान एक्स स्क्वायर का, तो ठीक है। नहीं कर सकते हैं तो आप इसको इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने वाले। जब आप इसकी तुलना करते हैं, यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह है, यहाँ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 1 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 1 है, सी की जगह 1 है, यानी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू आपकी 1 आती है। अब यहाँ पर मूलों का योगफल, जैसा कि आपको मालूम है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपान 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया आपका 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको हम बताएं थोड़ा सा इसका बुक का दूसरा क्वेश्चन, वो दूसरा क्वेश्चन आपका फौरन ही तैयार रहता है। यदि